लेकिन यार मैंने तो जैसे पहले कहा जी, मैं साउथ अफ्रीका की मजम्मत करूंगा और मेरी तमाम तर हमदर्दियां इंडियन टीम के साथ हैं। सॉरी रोहित, राहुल, केशव जो भी शिवम हमें देख रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता मानी साहब ये महाराज को महाराज समझ के सर उसका एहतराम करते रहे इंडियंस। कल मैंने ये भी देखा। वेरी सैड। महाराज को कोई पड़ी है थोड़ी सी, लेकिन जो आउट ये ओह नो, चला गया शिमरॉन हेटमायर। 85 ऑफ 34 डिलीवरीज, 85 बहुत he was about to score the fastest century ever in the T20 World Cup ever। हाँ ever होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शिमरॉन हेटमायर आउट हो गए। लेकिन व्हाट एन इनिंग्स, बहुत जबरदस्त, व्हाट एन इनिंग्स। 85 ऑफ 34 डिलीवरीज, बहुत जबरदस्त। इतनी कोई कह लें कि कातिलाना इसने हिटिंग की है ना, सिक्सेस लगाए हैं इसने, लेकिन इसके दो एंजॉय कर रहा था बैटिंग एंजॉय कर रहा था। आप वो इसको जैसे हम गली मोहल्ले में बच्चों को नहीं मारते बड़े लोग, मतलब बड़े प्लेयर। लेकिन वो इसमें जो कहते हैं यार 2 बॉलें खेलने तो हमने कभी क्रिकेट नहीं खेली है। आज उसने सिकंदर रजा को 4 या 5 छक्के मारे बड़े मजेदार। रोमन पावेल का भी 50 हो गया, एडमायर का 85 पे वो देखिए आउट हुआ। ये तकरीबन मैच मेरा ख्याल है कि वन सर अभी 15 ओवर्स में अभी ऐसा लग रहा है 14.3 ओवर्स हुए, 176 स्कोर है। अच्छा हम ये वैसे कल डिस्कस कर रहे थे कि जिम्बाब्वे हारा भी तो कम मार्जिन से हारेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है बड़ी विन होने वाली है। जिम्बाब्वे अगर कम मार्जिन से हारता तो शायद वो इंडिया के लिए वो क्या कहते हैं खतरनाक होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब देखें आप बचा लेगी, ये 200 प्लस जा रहे हैं। इंडियन फैंस इस वक्त खुश होंगे लाजमी। लेकिन आप वो छोड़े, आप अली एक और चीज पे फोकस करें। जी कर लेते हैं। इंडिया सिर्फ जिम्बाब्वे सिर्फ बड़े मार्जिन से नहीं हारा, वेस्ट इंडीज बड़े मार्जिन से जीत रहा है। एक तरफ न्यूजीलैंड का 3.8 का रन रेट है, दूसरी तरफ अगर वेस्ट इंडीज भी इतने बड़े मार्जिन से हरा देता है, दे आर ऑन देयर वे टू स्कोर ओवर 200 रन्स। 176 हो गया 14.3 में, तो अगर ये बड़े मार्जिन से हराते हैं 100 रन से भी 4 से ऊपर का रन रेट चला जाएगा आराम से। इंडिया कहां जाएगी? अगले 2 मैचेस जीतने होंगे और वो भी बहुत बड़े मार्जिन। कल देखिए साउथ अफ्रीका ने तो मतलब जिस तरीके से की, और एक चीज हम बैटिंग की बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग भी कल जो उनकी खास तौर पे डीप पर जो उनकी फील्डिंग थी, कैचिंग थी यार ऑसम। 2 कैचेस तो आप देखें कि सिमिलर कैचेस लिए जो आई थिंक सर वो जो प्रैक्टिस कर रहा था, स्टब्स था मेरा लंबे कद वाला, वो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था शायद। वो क्या नाम था उसका? स्टब्स है मेरा ख्याल है। मार्को यानसन है सबसे लंबा उनका। नहीं, जो बाउंड्री पे कैचेस लिए, बाउंड्री पे यार जो प्रैक्टिस स्टब्स ने लिए, मेरा स्टब्स ने भी लिए, बॉश ने भी पकड़े हैं, दो कैचेस ने लिए हैं जो बाहर जाते जाते 2 सेम कैचेस हैं बिल्कुल। वो सर उसको इंडियन प्रैक्टिस करवा रहे थे, कैचिंग प्रैक्टिस थी, और वो कामयाब हुआ उसमें। तो मुझे तो अब लग रहा है कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जाएंगे आगे इस पोल से आगे, इस ग्रुप से आगे टॉप 4 में। पाकिस्तान इंडिया तो खैर नहीं आ रहे हैं, मतलब अच्छा सब बात कर रहे थे, सामने नहीं हो रहे। अच्छा आप सब बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने 2024 के मैच का अपना बदला ले लिया है, तो क्या पाकिस्तान भी 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था अगेंस्ट इंग्लैंड, उसका बदला कर ले पाएगा इंग्लैंड से? जी गजाल, ये आपसे सवाल मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। मैं कल ये देखें 2009 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेजेस से बाहर हुआ था, ठीक है, रमजान भी चल रहा था, ठीक है, और उसमें भी इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया था, ठीक है, सारी स्क्रिप्ट चल रही है अभी तक। ये निशानियां हैं। उसमें भी साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था। ओह ये एक बड़ी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वाला मैं थोड़ी मिसकोट कर दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था सर, वही सुपर 8 में। सर पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। इट इज पहले हमारे 92 चलता था, आपको याद है? बिल्कुल, मैं ये इसमें 3-4 चीजें हुई हैं। 92 में भी ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया आउट हुई, ये सारी चीजें हुई ना, रमजान भी था, ऑस्ट्रेलिया, ये बारिश आ गई, फिर ये एक पॉइंट, फिर इंग्लैंड के साथ मसला बना, ये आपको बता रहा हूँ। इसको बाद में जोड़ा गया चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, करेंगे T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ, अगर नकवी साहब ने दे दी हमें रखने के लिए यहाँ पे, वरना तो पीसीबी के हेडक्वार्टर। अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही हुआ था सर, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था उसमें भी ऐसे ही हुआ था। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला, ये उसको हराया, हमारा इनहिसार असल में माशाल्लाह यहीं से हमारी काबिलियत का पोल खुल जाता है। नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि जो सितारे हैं वो परफेक्टली अलाइंड है। हमारी परफॉर्मेंस भी आएगी, अभी देखिएगा कल हमारा मैच है अगेंस्ट द ब्रिटिश, उनको हम हराएंगे, उनसे भी हम बदले लेंगे, प्री इंडिपेंडेंस वाले सारे। मजीद सर्फ की जरूरत है, वो अगर हुई तो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वो एक ही रील दोबारा लगाता जाता हूँ। लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी सी गलती का भी मार्जिन नहीं है। अच्छा वो निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, एक चीज है अली, मार्जिन भी नहीं है एक तरफ, ये भी एक पहलू, ये भी एक खुशाइंद है कि पाकिस्तान एक मैच जीतकर भी आगे जा सकता है।
वो लेकिन इसमें अभी कैलकुलेशन मैं देख रहा था वो ये उसमें फिर वही होगा अगर सब अपने यानी अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाता है बिल्कुल 5 हाँ। पॉइंट उसके हो जाते हैं, इनके 3 हो हाँ। जाते हैं, तो मतलब ये सारी चीजें मैं देख रहा था। देन पाकिस्तान के जी जी देन पाकिस्तान के पास चांस होगा। हाँ जी बिल्कुल मैं होगा। अच्छा फील्डर नहीं अच्छा नहीं, अच्छा ये मुझे लग रहा है कि कल फिर फखर की एंट्री होगी। जी कल फखर की एंट्री होगी और फखर को और देखिए फखर की जो वापसी है वो खुशाइंद इसलिए भी मुझे लग रही है क्योंकि जो हमारा मिडिल ऑर्डर था वो बहुत ज्यादा वन अली डायमेंशनल मेरा था। ख्याल है राइट हैंडर्स अली, हमारे आपको पास कॉल तो नहीं आ गई है वहां से कहीं श्रीलंका से? नहीं फखर को सर प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। मानी साहब मुझे ऐसा लगता है कि फखर को जो है ना वो कल चांस दिया जाएगा इंग्लैंड के। आप कह रहे हैं कि आज जो प्रैक्टिस हुई है उसमें फखर भाई जरा एक्टिव नजर आए। जी फखर को माइक हैसन को मैंने देखा है प्रैक्टिस करवाते अच्छा हुए। ये फिर ये तो श्रीलंका से अगर किसी वो- बंदे को लिया जाए जरा लाइन अगर में, वो मानी फुटेजेस साहब। अब लेटेस्ट हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो वाकई कल के प्लान में एंट्री होंगे। होगी मुझे भी लग रहा है बहुत और ज्यादा कोई chance मसला है। नहीं है, हम हमेशा बड़े मैचेस में तजर्बात करते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी, नई चीज नहीं नहीं होगी। फखर ने तो पिछले मैच में तो भी हमने पिछला आया था ना। तजुर्बा के छोटा किया था जो हाँ, फखर टॉस तो वाला हमारे हाँ। प्लेइंग 11 में थे। मैंने आपको कहा था ना यही होगा टॉस ना। पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि आगे पास एक चीज है ना, माजी से देख के हमें पता चलता है। अच्छा मुझे आगा टॉस जीत जाता है और सूर्या टॉस हार जाता है, बिल्कुल ये तो तयशुदा ये चीज है। टॉस लेकिन हम जीतते हैं वो हमारी कुछ winning ज्यादा streak नहीं। चल रही है। नहीं लेकिन फैसले की बात हाँ। करते हैं ना, आप टॉस जीत गए हैं तो आपको फैसला करते ओए, वक्त फिर बता देना चाहिए। तीसरा कैच ड्रॉप हो गया even though this was the toughest one, लेकिन तीसरा कैच ड्रॉप कर दिया जिम्बाब्वे ने। आई हैव टू से मानी साहब के हम जितना इनको बैक कर रहे थे ना जिम्बाब्वे को, आज सुपर 8 के इस पहले मैच में इनकी बॉलिंग काफी बिलो एवरेज रही है। फील्डिंग भी बहुत सिकंदर Fielding रजा आप ने भी देखें। सिकंदर रजा ने भी हाफ ट्रैकर्स कराए हैं जिसपे उनको बहुत आराम लंबे से लंबे छक्के छक्के पड़े पड़े हैं। हैं। हाफ फिर जो टैकल इनके भी कर पास रहा है डाउन द लेग साइड हाँ। और इनको जितने कैचेस अभी तक 3 मेरे ख्याल से इन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं। अभी ये ताजा ये हुआ, इवन दो दिस वाज अ वेरी खास तौर टफ पे जो हेडमायर का एक हुआ है। हेडमायर के मेरे ख्याल से दो दो कैच catch ड्रॉप किए हैं दो उसके। catch एक तो स्टार्ट में किया है स्टार्ट में जी, किया जी। था। और वो बड़ा कॉस्टली था, इससे- बहुत कॉस्टली कैच और बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं, आप इनकी फील्डिंग में भी बॉडी लैंग्वेज देखें तो इवन द कमेंटेटर्स देमसेल्व्स उन्होंने कहा है कि 2-3 दफा ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी कि थर्ड मैन पे फाइन लेग पे फील्डर दायरे के अंदर था, उसने डिडंट इवन ट्राई। बंदा होता है ना एक्टिव होता है, वो अपने हील्स पे था, वो अपने टोज पे भी नहीं था, वो आराम से चल के बॉल को उसने जस्ट लेट इट गो और वो 4 हो गया। मतलब ये व्हाट आर दे डूइंग, आई जस्ट डू नॉट गेट इट कि प्रेशर ले गए हैं क्या है। या देखिए प्रेशर या है reality या check मिल रहा है। ये भी पॉसिबल है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी। मैं आपको बताऊं कि Overconfidence। आप ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए, श्रीलंका को हरा कर आए, तो एज कम्पेयर टू अगर वेस्ट इंडीज देखे दोनों बेटर अपोनेंट थे। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सर especially। ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया भी और श्रीलंका होम सॉइल पे आपको पता है कि हमेशा मुश्किल अपोनेंट होता Dangerous, है। most अब dangerous। आज आकर यहाँ पर इनका इस तरह से चोक करना या यहाँ पर इस तरह के लैप्सेस होना, तो ये सवाल बिल्कुल मतलब एक क्वेश्चन मार्क है कि आया कि आप इस चीज को क्या इजी ले गए। आप देखें ना जिस तरह हेटमायर का कैच इनको कॉस्टली हो गया बहुत ज्यादा सर, अगर आप 85 की end इनिंग में खेल आप गया है। देखेंगे अगर रिजल्ट जहां जाता हुआ नजर आ रहा है वहां तो चला गया है। रिजल्ट आता है तो ऑब्वियसली कि हम भी यही बात करेंगे कि वही सर 9 से 12-13 कैचेस विन मैचेस वाली बात हाँ कि जी। आपने कैच ड्रॉप किया वो आपको अफ्रीका में भी यही कुलिया गल लागू मैंने तो देखा है कि वो देखिए उन्होंने कैच नहीं ड्रॉप किए। उन्होंने कैचेस Africa, they catches were very very brilliant. They were कल very साउथ brilliant. अफ्रीका के जीतने के बाद आज लोग कह रहे थे कि जिम्बाब्वे भी एक अफ्रीकन ही कंट्री है, तो सब कह रहे थे कि इस दफा जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो डोमिनेट कर रही हैं वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका का तो एक था हमें है यकीन के टॉप 4 में जाएगी। तो जिम्बाब्वे को भी लोग काफी हाइप अब इसमें एक और इंटरेस्ट आ गया। परफॉर्मेंस देख के मुझे नहीं लगता अब कि top अब 4 एक भी और deserve इंटरेस्ट करता है सर मानी साहब, अगर आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। एशिया में से पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया तीनों में से एक ही टीम आगे जा सकती है। पाकिस्तान जाएगी। सिचुएशन आप देखें कैसी बनी हुई है। एशियन टीम्स अगर हम देखते हैं, जैसे अभी इन्होंने अफ्रीकन की बात की है, तो ठीक है, मतलब अफ्रीका के चांसेस मुझे लगता है कि वाकई चली जाएगी, एक दो टीमें और आ जाएंगी। अब हम देखते हैं इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। एशियन तो इस टाइम पे नहीं दो जा सकती नहीं, हैं, दो जा पाकिस्तान और सकते हैं, श्रीलंका दो जा दोनों जा सकते सकती हैं। श्रीलंका एक मैच हारा हुआ है। कोई बात नहीं, अगर श्रीलंका आप- अपने बाकी दोनों मैच जीतता है और पाकिस्तान भी अपने दोनों मैच जीतता है तो इस ग्रुप से वो दोनों चले जाएंगे आगे। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर दोनों मैच श्रीलंका? जीतता है मुझे श्रीलंका तो श्रीलंका दोनों- कैसे दोनों जीतेंगे? हाँ वो तो पाकिस्तान के नेवर माइंड। हाँ, हाँ श्रीलंका कैसे जीतेंगे? मैं यही कह रहा फिर इस ग्रुप हूँ, से एक और उस ग्रुप से एक जा हाँ सकती है। ये हो सकता है ये कि- बड़ी एक कि जा पाकिस्तान सकती और है। इंडिया या श्रीलंका या इंडिया
ये पॉसिबल है। हाँ लेकिन दो टीमें जा सकती हैं अभी एशिया की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक टीम जाएगी इन दिनों में से। मुझे इस ऐसा बार लगता है देखिए, कि इंडिया को इस हरा बार देगी वेस्ट इंडीज। सारी कैलकुलेशन जो है अफ्रीकन जो है ना कैलकुलेशन सारी खराब तबाह कर दी सर, तबाह कर बर्बाद दी। कर दी सर। हाँ, मैंने सारी कहा ना, मैट्रिक्स बिगाड़ दी है। सत्यानाश कर दिया सर उन्होंने। जिम्बाब्वे ने पहले उसके बाद जो कल साउथ अफ्रीका ने किया है ना, वो बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था सर कि वो फिर उस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। नहीं वायलेंस नहीं था। हाँ बिल्कुल वो बात ठीक है। बहुत वायलेंस उस दिन फील्ड पे किया है और इस तरह किया है कि यार मिलर प्लेयर्स को वायलेट कर दिया है। मिलर को हम बचपन में देखते थे तब भी वो ये करता था, हमारे लड़कपन में भी वो यही करता था, अब हम एडल्ट हो गए। आपको पता है कि इंडिया के जो बाज जर्नलिस्ट हैं वो वर्ल्ड कप से पहले वो ये कैंपेन चला रहे थे कि बॉयकॉट द वर्ल्ड कप, कैंसिल द वर्ल्ड कप। ये कैंपेन बाकायदा चल रही थी इंडिया के, जब वो पाकिस्तान का और इंडिया का जो एक क्लैश चल रहा था, तो उस वक्त इंडियन मीडिया पे बाज लोग ये बाकायदा कैंपेन चला रहे थे कि कैंसिल द वर्ल्ड कप। जी जी बिल्कुल। अर्नब गोस्वामी खास तौर पे ये मतलब बाकायदा कैंपेन चला रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि कल के बाद दोबारा से उनको ये चीज रिकॉल हुई होगी। मिस्टर मानी, why are you saying we should boycott the World Cup? Why answer me, Mr. Mani? Okay. Mr. Mani, what are you saying? Okay. और एक चीज और, एक इन्होंने ऐड भी बनाया था सर, अगर आपने देखा हो आप लोगों ने, साउथ अफ्रीका चॉकर्स वाला, केक वाला। हाँ नहीं मैंने वो नहीं देखा आपने? वो क्या था, कप केक वाला। जी हाँ देखा वो। मैंने कल एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इन्फ्लुएंसर है, वो भी वीडियोस बनाती हैं, तो मैंने उनको देखा था कल वो कप केक खा रही थी बड़े मजे से। क्या ये है रीजन उसके पीछे? आ गया जी उधर। और रुथरफोर्ड ये तो वही वाला है, टी इज फैंटास्टिक।